मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए 8 महीने हो चुके हैं। अब उसके बाद अब बीजेपी ने एक बड़ा फैसला लिया है और अब कुशवाहा समाज से सम्राट चौधरी जो अभी नेता प्रतिपक्ष हैं विधान परिषद के, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। हमारे साथ है बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद है। सर, ये तो कहीं भी जो 20 साल पहले जो नीतीश कुमार ने दांव खेला था 1994 में लालू जी के साथ आपने खेला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है जो संगठन और विचारधारा की बुनियाद पर काम करती है और भारतीय जनता पार्टी में सभी के लिए भूमिका तय की जाती है। सभी नेताओं के लिए भूमिका तय है, बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, और सभी अपने दिए गए भूमिका का निर्वहन करते हैं। और सम्राट चौधरी जी को नया बिहार भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया है। केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले का हम सभी दिल से बहुत स्वागत करते हैं, आभार प्रकट करते हैं, केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बेहतरीन निर्णय लिया है। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों जिस तरीके से नित्यानंद राय जी के नेतृत्व में, उसके बाद संजय जायसवाल जी के नेतृत्व में जो शानदार काम किया है, अब सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक मील का पत्थर साबित होगी और बिहार के लिए एक नया अल्टरनेटिव, नए तेवर, नए कलेवर, नए जोशो खरोश और बड़े ही आक्रामक तरीके से हम पेश करेंगे। बिहार की जो वर्तमान सत्ता है उसको उखाड़ फेंकेंगे और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र अल्टरनेटिव बिहार की जनता की, आवाम की इच्छा आकांक्षा को पूरा करेगी। ये क्या लगता है कि नीतीश कुमार का विकल्प ढूंढा गया है सम्राट चौधरी को? देखिए, नीतीश जी की विदाई तो तय है। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी की कोई हैसियत थी क्या? समता पार्टी जब 7 सीटें लाती थी, भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें? 36-37 सीटें, 34 सीटें लाती थी। उसके बाद जब इनको 27 और 30 सीटें आती थी, भारतीय जनता पार्टी को 67 सीटें आती थी। हमने नीतीश कुमार जी को, जिनकी हैसियत नहीं थी, उनको कंधे पर बिठाया, उनका जयकारा लगाया और उनको इस हैसियत तक पहुंचाया था। लेकिन जिन लोगों के खिलाफ अराजकता, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर के हमने इतना बड़ा आंदोलन छोड़ा और जिस बिहार की ग्रोथ रेट 3.2 ग्रोथ रेट थी, वहां से 13.2 ग्रोथ रेट का सफर तय किया। नीतीश कुमार आकर उन्हीं की गोद में बैठ गए। नीतीश कुमार जी की विदाई तय है। नीतीश कुमार जी का अल्टरनेटिव ढूंढने के लिए तैयार नहीं है। जनता को मौके की तलाश है। 2024 में 40 की 40 सीटें और 2025 में 200 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी लेकर सरकार बनाएगी। नीतीश जी तो कामयाब हुए थे 1994 में, लवकुश समीकरण किए थे जो लाए थे, 94 में अलग हुए, उसके बाद में उनको 95 में सफलता मिली। 7 सीट पहली पार्टी में उन्हें मिला था। तो कहीं ना कहीं आप उनकी सफलता को अपने देखिए, भारतीय जनता पार्टी जाति, धर्म, क्षेत्र, इस तरह से कोई राजनीति की बुनियाद नहीं खड़ी करती है। यह किसी के पॉकेट की पार्टी नहीं है, परिवार की पार्टी नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल की तरह भाजपा किसी के परिवार की पार्टी नहीं है और नीतीश कुमार जी के जेडीयू की तरह पॉकेट की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संगठन और विचारधारा की बुनियाद पर एक राष्ट्रीय पार्टी है। हमारी विचारधारा तय है, विचारधारा की लाइन तय है और संगठन, हम बूथ स्तर तक, हम बूथ सशक्तिकरण अभियान में लगे हैं और इस बुनियाद पर सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आगाज करेगी, संघर्ष करेगी और बिहार की जनता के लिए अल्टरनेटिव पेश करेगी। देखिए, आज एक भी लोकतांत्रिक पार्टी बिहार में नहीं बची है। जो भी है किसी के पॉकेट की पार्टी है। और ललन सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के, उनके प्रोफाइल का व्यक्ति हमारे यहां मंडल अध्यक्ष भी होता है। तो भारतीय जनता पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और जो शानदार काम नित्यानंद राय जी और डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर किया है, सम्राट चौधरी जी निस्संदेह उसको आगे बढ़ाएंगे और नए तेवर, कलेवर और आक्रामकता के साथ हम लोग बिहार में 2024 और 2025 में इस अराजक सरकार को, महागठबंधन की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। माना जा रहा है कि यादव के बाद अगर जो पिछड़ी जातियों में सबसे ज़्यादा अगर जो है सबसे दूसरे नंबर पर कुशवाहा समाज आता है। देखिए, एक बात तो आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो राजनीति, गवर्नेंस का जो स्लोगन दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो हम इस बुनियाद पर चल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, ये सामाजिक न्याय की राजनीति करते हैं, लेकिन 30 सालों तक कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया।
लालू जी, नीतीश जी, किसी ने मांग किया था क्या? ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया। नीट में ओबीसी को आरक्षण किसने दिया? आज केंद्र में 27 ओबीसी समाज के मंत्री हैं। इतने बड़ी संख्या में मंत्री तो देश की आजादी के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं रहा। यही नहीं, हमने संविधान संशोधन कर राज्यों को ओबीसी की सूची में संशोधन का अधिकार दे दिया। यही नहीं, हमने ओबीसी के हित में वेंचर कैपिटल फंड ये किया और अब जिस तरीके से सामाजिक न्याय की राजनीति के एकमात्र अगुवा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और मंडल कमीशन के बाद जो सबसे बड़े निर्णय है नीट में भी आरक्षण, वो नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। और पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा समाज हो, दलित समाज हो, सबके हित में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस नीति पर हम चलते हैं। और सम्राट चौधरी जी बने हैं। अब आरजेडी जेडीयू के लोग उनकी जाति ढूंढे, हम तो जाति नहीं ढूंढते हैं। सम्राट चौधरी जी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं विधान परिषद में, अब हमारे वो अध्यक्ष बने हैं। विधानसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा जी हैं, इसके पहले उप नेता नवल किशोर यादव थे। तो यहां पर कार्यकर्ता भाव से जो संगठन के प्रति समर्पण है, संगठन की उपयोगिता है और जो केंद्रीय नेतृत्व जो भूमिका देगी वो नेता हमारा निर्वहन करते हैं। और सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा आगाज करेगी। नरेंद्र मोदी जी का नाम, नरेंद्र मोदी जी का काम 2024 में भी महागठबंधन को हम हैसियत बताएंगे और 2025 में महागठबंधन को उखाड़ फेंकेंगे। इसका सुपड़ा साफ हो जाएगा। महा 25 में भी लगता है कि इन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, नीति और सिद्धांत स्पष्ट है, हमारी नियति स्पष्ट है और नरेंद्र मोदी जी के नाम और काम और बिहार के विकास के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है बिहार में, तमाम चीजें जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में रिवॉल्यूशन हो रहा है, ये नीतीश कुमार जी का है क्या? बिहार का रेवेन्यू कैपिटल स्ट्रेंथ कितना है? मुश्किल से 25,000 करोड़। बजट कितने का पास करते हैं? 2.5 लाख करोड़। ये पैसे कहां से आते हैं? जीएसटी का कलेक्शन कितना है? जीएसटी का शेयर कितना मिलता है? टैक्स का कलेक्शन कितना है? टैक्स का शेयर कितना मिलता है? और नीतीश जी क्या बोलेंगे? बिहार को आर्थिक मुकाम पर इन्होंने चौपट करने का काम किया है, बिहार को अराजकता के मुंह में ढकेल दिया है, अपराध चरम पर है, बलात्कार, हत्या, अपहरण, उद्योग एक बार फिर फलने फूलने लगा है, बिहार में फिर से जंगल राज है और हम सुशासन का एक नया मॉडल स्थापित करेंगे और नरेंद्र मोदी जी के नाम और नरेंद्र मोदी जी के काम के बूते 2025 ही नहीं, 2024 ही नहीं, 2025 का भी जंग जीतेंगे। तो ये निखिल आनंद जी है, प्रदेश प्रवक्ता है बीजेपी के, इन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी का जात आरजेडी ढूंढने का काम करेगी। हम लोग जात से नहीं जमात से काम करते हैं, न्याय के साथ विकास का काम बीजेपी करती है। भले इनका दावा हो लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी अब जो नीतीश जी का जो लवकुश समीकरण था उसमें सेंधमारी करने का प्रयास किया। और सम्राट चौधरी जो कुशवाहा समाज से आते हैं और जो अति पिछड़ा में यादव के बाद अगर दूसरा नंबर आता है तो कुशवाहा समाज का आता है और कुशवाहा समाज को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने कहीं ना कहीं नीतीश जी के वोट बैंक में सेंधमारी करने का प्रयास किया है। क्योंकि पंकज के साथ परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़, पटना।